दादा अबू और चौथे नंबर की रोटी। दादा अबू रात के वक्त बच्चों को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें एक मामूली सा सवाल छुपा होता है, लेकिन वही सवाल एक पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। दादा अबू बोलते हैं, मेरे बच्चों, एक वक्त की बात है, एक गांव में 3 भाई रहते थे। लेकिन कहानी इन 3 भाइयों की नहीं है, बल्कि चौथी रोटी की है। गांव का एक गरीब मगर ईमानदार किसान था जिसका नाम रामू था। रामू सारा दिन खेतों में हलजोई करता था और उसका पहला बेटा जिसका नाम कालू, जो सबसे ताकतवर था, और दूसरा बेटा जिसका नाम बालू था, जो हर वक्त बोलता रहता था, और तीसरे बेटे का नाम उसने चालू, जो बहुत चालाक था। हर रोज शाम को एक ही बात होती, मां 3 रोटियां बनाती और तीनों भाई लड़ते। लेकिन एक दिन मां ने गलती से 4 रोटियां बना दी। सब ने हैरत से चौथी रोटी देखी। तीनों भाइयों की नीयत खराब हो गई और कहने लगे, अब इस एक अजाफी रोटी का क्या करें। माँ बोली, जो सबसे अक्लमंद होगा वो चौथी रोटी लेगा, लेकिन इसका फैसला दादाजी करेंगे। दादाजी ने सबसे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसी चीज दूं जो ना दिखती हो, ना सूंघी जाती है, न छुई जा सकती, लेकिन वो अगर हो तो तुम जीत सकते हो, तो तुम क्या मांगोगे। सबने दादाजी की तरफ देखा। सबका जवाब, कालू बोला, मैं ताकत मांगूंगा ताकि जो चाहूं छीन लूं। बालू बोला, मैं आवाज मांगूंगा ताकि सब मेरी सुने। चालू थोड़ा सा सोचने लगा और बोला, मैं सोच मांगूंगा, क्योंकि सोच हो तो बाकी सब खुद आ जाता है। दादाजी का फैसला। दादाजी मुस्कुराए और चालू को चौथी रोटी दे दी। लेकिन अगले दिन रोटी नहीं आई चौथी, बल्कि खत आया। खत में लिखा था, जिसे चौथी रोटी मिली है उसे कल सुबह जंगल की तरफ जाना होगा। वहां उसे एक इम्तिहान देना होगा। चालू अगले दिन जंगल पहुंचा। वहां एक बोलता हुआ दरख्त था। दरख्त ने सवाल किए कि वो क्या चीज है जो बांटने से बढ़ती है। चालू एकदम से बोला, इल्म। दरख्त ने दूसरा सवाल किया, वो कौन है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है मगर तुम नहीं जानते। चालू फिर से बोला, मेरा दिमाग। दरख्त ने तीसरा सवाल किया, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका हो तो क्या चुनो, दौलत, ताकत या सवाल। चालू ने फट से जवाब दिया, सवाल, क्योंकि हर जवाब किसी सवाल से पैदा होता है। दरख्त ने कहा, वो तुम ही हो जिसे चौथी रोटी का असल मतलब समझ आया है। वो रोटी अक्ल, सोच और सवाल की अलामत थी। तो दोस्तों, इसमें हमारे लिए सबक ये है कि जो सवाल करना सीख जाए वो सीखना भी सीख लेता है, और जो सीखता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। तो हमारी कहानी को लाइक और कमेंट में बताएं। हम इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे। शुक्रिया।